दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच अंतर समझना चाहिए। इच्छाओं की अति और अत्यधिक भोगविलास न केवल हमें अशांत करते हैं, बल्कि हमारे मन और शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके विपरीत आवश्यकताओं की पूर्ति संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। इच्छाओं का अंधा पीछा करने से हम अपने वास्तविक स्वभाव से दूर हो जाते हैं। मन हमें भ्रम में डाल देता है और हम उन चीजों का सपना देखते हैं जो वास्तव में कभी नहीं होती। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम पहले से ही उस सत्य में जड़ें जमा चुके हैं जिसे हम खोजने की कोशिश करते हैं। जागरूकता और वर्तमान में जीने से ही हमें सच्ची मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जंगल के गहरे और सघन हिस्से में एक असाधारण बंदर रहता था। यह कोई साधारण बंदर नहीं था, वह अपने झुंड का राजा था। बंदरों के इस समूह में वह सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे शक्तिशाली था। उसके छलांग की गति से जंगल के सारे जीव आश्चर्यचकित हो जाते थे। वह अपनी शक्तियों पर गर्व करता था और सोचता था कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। एक दिन उसे सुनने में आया कि जंगल के पास एक महात्मा बुद्ध निवास करते हैं, जो संसार के सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यह सुनकर बंदर के मन में विचार आया, अगर मैं बुद्ध बन जाऊं तो मैं सबसे महान हो जाऊंगा। इसी सोच के साथ वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा। जब वह बुद्ध के समक्ष आया तो उसने विनम्रता से कहा, महात्मा, मैं बुद्ध बनना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बंदर रहते हुए बुद्ध बना हो। बंदर थोड़ा क्रोधित हो गया। उसने तुरंत जवाब दिया, आप मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानते। मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूं। मैं बंदरों का राजा हूं। मैं असाधारण हूं। बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और बोले, अच्छा, तो तुम्हारे पास कौन सी असाधारण शक्तियां हैं? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? बंदर ने गर्व से कहा, मैं दुनिया के अंतिम छोर तक कूद सकता हूं। कोई भी मुझसे तेज नहीं कूद सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो आओ, मेरे हाथ की हथेली पर आओ और वहां से दुनिया के दूसरे छोर तक कूदो। बंदर को यह चुनौती बहुत आसान लगी। उसने तुरंत बुद्ध की हथेली पर छलांग लगाई और कूदने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बुद्ध ने अपनी हथेली फैलाई, बंदर एक तीर की तरह आसमान में उड़ा। वह हवा को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ा, पेड़ों को पीछे छोड़ता हुआ, पर्वतों को पार करता हुआ, और अंततः उसे लगा कि वह दुनिया के अंतिम छोर पर पहुंच गया है। वहां पहुंचकर उसने नीचे देखा। यह एक गहरी खाई थी और उसके सामने 5 विशाल स्तंभ खड़े थे। बंदर खुशी से उछल पड़ा, मैंने दुनिया का आखिरी छोर पा लिया है। उसने सोचा कि इसे साबित करने के लिए उसे कुछ करना होगा। इसलिए उसने एक स्तंभ के पास पेशाब कर दिया ताकि वह साबित कर सके कि वह वहां तक पहुंचा था। कई साल बीत गए और बंदर ने अंततः वापसी का सफर शुरू किया। वह फिर से एक तीर की तरह वापस आया और बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महात्मा, मैंने दुनिया के अंतिम छोर तक यात्रा की और मैंने वहां एक निशान भी छोड़ा है। बुद्ध ने शांतिपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बस चारों ओर देखो।
बंदर ने जब चारों ओर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वह बिल्कुल भी नहीं हिला था। बुद्ध के हाथ की हथेली पर ही 5 उंगलियों के रूप में वह खड़ा था। वह स्तंभ जिन्हें उसने देखा था वास्तव में बुद्ध की 5 उंगलियां थीं। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह थी कि उसकी उंगलियां बदबू मार रही थी। बंदर को एहसास हुआ कि उसने पूरी यात्रा बंद आंखों से भ्रम में की थी। उसने सोचा था कि वह दुनिया के छोर तक पहुंच गया है, लेकिन वह वहीं का वहीं था। उसने अपनी मूर्खता पर हंसते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मैं असाधारण हूं, लेकिन वास्तव में मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। बुद्ध ने उसे समझाया, मन एक बंदर की तरह है जो बंद आंखों से सपना देखता है। तुम कहीं नहीं गए हो, तुम हमेशा यहीं और अभी रहे हो, क्योंकि और कुछ अस्तित्व में ही नहीं है। बस आंखें खोलो और चारों ओर देखो। तुम्हें समझ में आएगा कि तुम हमेशा से ही उस परम सत्य में जड़े हुए हो जिसे पाने की तुम इच्छा रखते हो। जागरूकता और सचेत दृष्टि ही तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का बोध करा सकती है।